आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक यानी काला जादू की। क्या ये सचमुच होता है या फिर ये सिर्फ डर और अंधविश्वास है? काला जादू को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे टोना टोटका, अफ्रीका में वुडू और वेस्टर्न देशों में विच क्रॉप। माना जाता है कि इसके जरिए कोई इंसान दूसरी शक्ति या आत्माओं को बुलाकर दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसा सचमुच मुमकिन है? इस वीडियो में मैं आपको 6 बड़े सवालों का जवाब क्लियर करूंगा। काला जादू असल में क्या होता है? दूसरा, क्या यह सचमुच मौजूद है या सिर्फ अंधविश्वास? तीसरा, साइंस और रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है? चौथा, लोग इसके जाल में क्यों फंस जाते हैं? पांचवा, इससे बचने का असली तरीका क्या है? और इसके साथ ही हम देखेंगे ब्लैक मैजिक से जुड़ी कुछ रियल घटनाएं भी। जब हम काला जादू शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई अंधेरी रात, बीच जंगल में जलती हुई आग, चारों तरफ अजीब सी आकृतियां और कोई साधु मंत्र पढ़ते हुए, या कमरे के बीचों बीच लाल रंग का गोला बना हुआ और मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ, या एक तंग गली जहां दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगे हैं, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं और अंदर में कोई आदमी गुड़िया में सुई चुभो रहा है, या गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बंधे सफेद कपड़े, चारों तरफ बिखरे हुए खून से सने नारियल और मिट्टी के बर्तन और बीच में बैठा कोई साधक। लगभग हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस मौजूद रही है। हजारों साल पहले मिस्र में फ़ाराओ के दरबार में कुछ ऐसे पुजारी थे जिनके मंत्र सिर्फ आशीर्वाद नहीं, मौत का फरमान हुआ करते थे। उनके शब्द देवताओं के लिए आदेश और इंसानों के लिए अंत। कुछ स्क्रॉल्स में दर्ज हुए हैं, दुश्मन की सांस थम जाए और उसके खेत सूख जाएं। कहा जाता है जिसने भी इन शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़ा उसने अपनी आंखों से मौत को बुलाया और अपने शिकार को आखिरी सांस के लिए तड़पते देखा। अर्थवेद वेदों का चौथा स्तंभ लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रचित माना जाता है और इसमें 730 सूक्त हैं और 6000 अधिक से मंत्र संकलित हैं। भारत में तंत्र मंत्र का मूल स्रोत अर्थवेद ही है। अर्थवेद में कई रोगनाशक मंत्र हैं, इससे मानसिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं। कई मंत्र बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए करते थे। युद्ध काल में अर्थवेदों के मंत्रों से शत्रु को कमजोर करने और विजय प्राप्त करने के लिए साधना की जाती थी। अर्थवेद में धन, धान्य और समृद्धि के लिए भी विशेष मंत्र वर्णित है। अर्थवेद को ही भूत विद्या और तंत्र मंत्र का वेद कहा जाता है। यही कारण है कि भारत में तंत्र साधना और मंत्र विज्ञान की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में चुड़ैल की खोज नाम से खौफनाक मुहिम छेड़ी गई। इस दौर में धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक अंधविश्वासों ने मिलकर एक ऐसी लहर पैदा की जिसमें हजारों औरतों को मौत के घाट उतार दिए गए। लोगों का विश्वास था कि ये औरतें रात में गुप्त अनुष्ठान करती हैं, शैतान से पैक्ट यानी समझौता करती हैं और बदले में इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्हें यह भी लगता था कि चुड़ैल तूफान बुला सकती हैं, फसलें बर्बाद कर सकती हैं, बीमारियां फैला सकती हैं और इंसानी आत्माओं को कैद कर शैतान को सौंप सकती हैं। उस समय चर्च और अदालत ने विच ट्रायल शुरू किए। किसी महिला पर जादू टोना का शक हुआ तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। फिर यातनाएं देकर कबूलनामे निकलवाए जाते। विच मार्क नाम से शरीर पर कोई तिल या दाग मिल जाए तो उसे शैतान का निशान मान लिया जाता। सबसे भयावह सजा थी आग में जिंदा जला देना। शहरों और गांव के बीच चौराहे पर विशाल अलाव जलाए जाते और सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने औरतों को बांधकर जला दिया जाता। यह सिर्फ दंड नहीं बल्कि समाज के लिए एक डराने वाला प्रदर्शन भी था ताकि कोई और शैतान से संबंध जोड़ने की हिम्मत न करे। यूरोप का विच हंट इतिहास, धार्मिक उन्माद और सामाजिक कट्टरता का सबसे काला अध्याय माना जाता है। अफ्रीका के जंगलों में वुडू रिचुअल्स आज भी किए जाते हैं। अफ्रीका के कुछ जनजातियों में आज भी विश्वास है कि स्पिरिट पोजीशन से इंसानों को गुलाम बनाया जा सकता है। वुडू साधक मानते हैं कि हर इंसान की आत्मा को नियंत्रण में लिया जा सकता है। इसके लिए वे गुड़िया, वुडू डॉल का सहारा लेते हैं। किसी व्यक्ति के बाल, कपड़े या व्यक्तिगत वस्तु लेकर उसे गुड़िया से जोड़ दिया जाता है। फिर उस गुड़िया में सुई चुभोई जाती है ताकि असली इंसान को नुकसान या उसे क्षति पहुंचाई जा सके। कई अनुष्ठानों में कब्र से मिट्टी निकाली जाती। माना जाता है कि मृत आत्माओं की ऊर्जा उस मिट्टी में बसती है। इस ऊर्जा को बुलाकर साधक किसी पर श्राप डाल सकता है
इसके साथ ही खून से मंत्र लिखना सबसे खतरनाक माना जाता है। खून को जीवन शक्ति का प्रतीक समझकर उसे लिखे मंत्र सीधे आत्मा पर असर डालते हैं। चीन के फूजी रिचुअल्स। चीन में फूजी नामक अनुष्ठान का वर्णन मिलता है जो प्राचीन ताओवादी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसमें साधक या मीडियम्स आत्माओं को बुलाकर मनुष्यों से उनका संवाद कराते थे। यह प्रक्रिया साधारण CNN जैसी होती थी, लेकिन इसमें लकड़ी या बांस की कलम रेत या राख पर चलती थी और आत्माएं अक्षरों का निर्माण करती थी। माना जाता था कि देवताएं, पूर्वज या मृत आत्माएं इसी माध्यम से संदेश देती थी, कभी आशीर्वाद, कभी चेतावनी और कभी भविष्यवाणी। जापान में ओनम्योडो एक प्राचीन विद्या थी जो यिन यांग और पंचतत्व के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसे चीन से प्रभावित होकर विकसित किया गया। इस विद्या के साधक को ओनम्योजी कहा जाता था। माना जाता था कि ये जादूगर या तांत्रिक आत्माओं और अंधेरी शक्तियों से रक्षा करने, श्राप तोड़ने और भविष्य देखने की क्षमता रखते हैं। सबसे प्रसिद्ध ओनम्योजी थे एबे नो शिएमिन, जिनके बारे में कथाएं हैं कि वे आत्माओं से बात करते थे, राक्षसों को बांध सकते थे और सम्राटों को दुष्ट शक्तियों से बचाते थे। दक्षिण अमेरिका में माया और एजेटेक की कल्चर पॉपुलर थी। एजेटेक के लोग मानते थे कि सूरज प्रतिदिन तभी उगता है जब देवताओं को ताजा खून और दिल चढ़ाया जाता है। उनके पवित्र मंदिरों के शीर्ष पर पत्थर की वेदियों पर बंदियों या चुने हुए लोगों को लिटाया जाता। फिर पुजारी नुकीले ओबिसिडियन से उनकी छाती चीरकर धड़कता हुआ दिल बाहर निकालते और देवता को अर्पित कर देते। इसके बाद शव को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता और लोग मानते थे कि यह बलिदान देवताओं की शक्ति को संतुलित रखेगा। विशेषकर हुट्जिलिपोच्टिली सूर्य और युद्ध का देवता और टेलॉक वर्षा का देवता, इनके लिए बलिदान बहुत आम था। उनका विश्वास था कि यदि बलिदान न किया जाए तो सूर्य उगना बंद कर देगा, बारिश रुक जाएगी, पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। अब दूसरी माया सभ्यता में बलिदान। माया सभ्यता के लोग भी देवता को शांत करने के लिए रक्त और दिल की बलि देते थे, लेकिन उनकी पद्धतियां थोड़ी सी अलग थी। कभी कभी वे रक्त बहाने का अनुष्ठान करते थे, जिसमें राजा रानियां स्वयं अपने जीभ, कान या शरीर को काटकर खून अर्पित करते थे। बड़े धार्मिक पर्वों पर, विशेषकर जब सूखा पड़ता या ग्रहण होता, तब कैदियों को देवताओं के सामने बलि चढ़ाया जाता। दिल निकालना ही नहीं बल्कि कभी कभी उन्हें जलाकर, डुबोकर या तीर चलाकर मारा जाता ताकि देवताओं को संतुष्ट किया जा सके। अब इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। क्या काला जादू सचमुच मौजूद है या सिर्फ अंधविश्वास है? दुनिया भर में लाखों लोग दावा करते हैं कि काला जादू असली है। कोई कहता है उसके घर पर अचानक मुसीबतें टूट पड़ी, तो कोई बताता है कि एक तांत्रिक ने उस पर ऐसा असर किया है कि उसका दिमाग और शरीर दोनों बीमार हो गया। गांव और कस्बों में तो ये कहानियां रोज सुनने को मिलती है। रियल इंसिडेंट। पूर्णिया बिहार, टेटमा गांव की वो काली रात किसी फिल्म हॉरर सीन से कम नहीं थी। गांव में कई दिनों से फुसफुसाहट चल रही थी। वो परिवार काला जादू करता था, बच्चों पर नजर डाल देता था, रात को अजीब आवाजें आती थी। और फिर एक रात ये अफवाह भीड़ के गुस्से में बदल गई। दर्जनों लोग लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी लेकर उस परिवार के दरवाजे पर टूट पड़े। पांचों लोग, बच्चे, औरत, मर्द, चीखते चिल्लाते रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन भीड़ की आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ नफरत और अंधविश्वास जल रहा था। हमले के बाद किसी ने शव को मिट्टी नहीं दी बल्कि आग में झोंक दिया, जैसे ये कोई बलि हो या पूरा गांव उसे अनजाने डर को खत्म करना चाहता हो। अगले दिन पुलिस पहुंची। राख अब भी हवा में तैर रही थी। तीनों लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये असली काला जादू उस परिवार ने किया था या फिर भीड़ की आंखों में फैला हुआ अंधविश्वास ही सबसे खतरनाक तंत्र था? दूसरी घटना, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। आधी रात अंधेरे खेतों के बीच अचानक ढोलक की थाप और रहस्यमयी मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजने लगी। रेड्डी पैलेम के पास कुछ लोग सिर पर बर्तन रखकर अजीबो गरीब तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। पास से गुजरने वाले ग्रामीणों ने जब ये दृश्य देखा तो अफवाह फैल गई, ये काला जादू है, तंत्र मंत्र हो रहा है। किसी ने मोबाइल निकालकर पूरा अनुष्ठान रिकॉर्ड किया और कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगे, ये गांव के लिए शुभ है, ये शैतानी पूजा है। डर और अंधविश्वास ने माहौल को और गर्म कर दिया। पुलिस तक मामला पहुंचा
और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। लेकिन सवाल वहीं अटका रह गया, क्या वास्तव में कोई ऑकल्ट रिचुअल था या फिर महज लोक विश्वास का एक हिस्सा जिसे कैमरे और सोशल मीडिया ने अचानक ब्लैक मैजिक का रूप दे दिया। इंदौर का एक युवक राजा रघुवंशी शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी अचानक मौत हो गई। परिवार के लिए ये सिर्फ सदमे की खबर नहीं थी, बल्कि शक और सवालों का तूफान था। राजा के पिता ने सीधे तौर पर अपनी बहू सोनम पर आरोप लगाया, उसने मेरे बेटे पर तंत्र मंत्र किया था, ब्लैक मैजिक से उसकी जान ली गई है। यह आरोप सुनकर पूरा मामला और भी पेचीदा हो गया। मेघालय पुलिस ने जांच शुरू की, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन हर पूछताछ के बाद रहस्य और गहराता चला गया। क्या सचमुच इसमें काला जादू था या फिर ब्लैक मैजिक के आड़ में रची एक साजिश थी? दोस्तों, ऐसे अनगिनत घटनाएं मौजूद हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि काला जादू सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है? विज्ञान की नज़र से हाँ, लेकिन इंसानी समाज की नज़र से इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे महसूस किया है उनके लिए सिर्फ डर नहीं बल्कि कड़वी हकीकत है। अब इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, साइंस और रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। वैज्ञानिक का मानना है कि ब्लैक मैजिक की सबसे बड़ी ताकत असल में कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि फियर साइकोलॉजी है। इसे नोसेबो इफेक्ट कहा जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिला दिया जाए कि उस पर जादू कर दिया गया है तो उसका दिमाग और शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट से समझते हैं। विक्की कौशल का अनुभव। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने एक आस्क मी एनीथिंग शो में बताया कि उसे स्लीपिंग पैरालिसिस के कुछ अनुभव हुए हैं। उसने कहा कि ये बहुत डरावनी स्थिति होती है, यानी आँख खुली होती है लेकिन शरीर हिल नहीं पाता और मन में लगता है कि आप किसी भूतिया चीज के प्रभाव में हैं। सोनाक्षी सिन्हा का अनुभव। That things in the corner of your room is not a ghost, it's sleeping paralysis। इस नाम के मैगजीन सोनाक्षी सिन्हा ने भी ऐसी अवस्था अनुभव की थी जहां उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई कमरे के कोने में खड़ा है। वे पूरी तरह सचेत है लेकिन हिल नहीं पा रहा। रेडिट पे एक व्यक्ति ने लिखा कि उस एक रात ऐसा भयावह हेलुसिनेशन हुआ जिसमें उसने देखा कि एक साया कमरे में उसके सीने पर बैठा है लेकिन हाथ पैर हिल नहीं सकता। बाद में उसे पता चला कि ये स्लीपिंग पैरालिसिस और हेलुसिनेशन थी। इन सारे इंसिडेंट में तीन चीज कॉमन है, स्लीपिंग पैरालिसिस, हेलुसिनेशन और एंग्जाइटी। स्लीपिंग पैरालिसिस, नींद से जगते समय शरीर की मांसपेशियां अस्थायी रूप से जड़ रहती है जिससे डर और भ्रम होता है। हेलुसिनेशन, नींद की कमी, तनाव या माइंड में असंतुलन, झूठी संवेदना और साया दिखाई देना। एंग्जाइटी, तनाव से दिमाग में भय केंद्र अधिक सक्रिय होकर साधारण चीजों को खतरनाक बनाता है। अब आप सबको ये जानकर झटका लगेगा कि क्या आपने कभी सुना है कि कुत्ते या बकरी या कोई भी जानवर पर ब्लैक मैजिक हुआ हो या फिर वो ब्लैक मैजिक के विक्टिम बन गए हो। ब्लैक मैजिक सिर्फ इंसानी दिमाग की रचना या फिर इंसानी दिमाग का एक वायरस है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको तेज सिर दर्द हो और डॉक्टर आपको सिर्फ एक शुगर टैबलेट दे और कहे ये दवा बहुत असरदार है, अभी आराम मिलेगा, तो क्या होगा? हैरानी की बात यह है कि कई बार सच में आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा उस दवा को खाते ही। इसे कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, यानी दवा नकली लेकिन असर असली। असल में यहाँ पे हुआ क्या, आपकी बॉडी में कुछ भी बाहर से नहीं किया गया, लेकिन आपका ब्रेन आपके भरोसे पर खुद ही ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो सचमुच दर्द कम कर देते हैं। और ये सिर्फ दर्द तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई बीमारियों में देखा गया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1996 की क्लिनिकल ट्रायल 56 लोगों की उंगलियों पर ट्रिवेरिसियन नाम की दवा लगाई गई। अब ट्विस्ट ये है कि ये दवा असली थी ही नहीं, पूरी तरह नकली थी। लेकिन जब बाद में उनकी उंगलियों को दबाकर दर्द मापा गया तो जिनकी उंगली पर ये नकली दवा लगी थी उन्हें सचमुच कम दर्द महसूस हुआ। यानी दिमाग ने दवा को असली मानकर बॉडी के रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर खुद हमारा दिमाग है। इंसानी दिमाग केवल सोचने की मशीन नहीं बल्कि एक असली हीलिंग पावर हाउस है जो भरोसे और विश्वास से हमारी बॉडी के भीतर बदलाव ला सकता है। अब इसके अपोजिट पोल के बारे में समझते हैं, नोसेबो इफेक्ट, जब डर जान भी ले ले। कल्पना कीजिए गांव में एक बुजुर्ग आदमी जो जादू टोना करने वाला बताया जाता है।
एक दिन उसने गुस्से में पड़ोसी को श्राप दे दिया, तेरी मौत 1 हफ्ते में हो जाएगी। पड़ोसी बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन उसने श्राप के बाद उसका चेहरा उतर गया। उसे लगने लगा कि वाकई में मौत पास आ रही है। दिन रात वही डर, वही तनाव, खाना पीना छोड़ दिया। और हुआ क्या, ठीक 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। बाद में जब मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि उसके शरीर में कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। मौत का कारण बना एक्सट्रीम लेवल स्ट्रेस और नोसेबो इफेक्ट। ये कोई किस्सा मात्र नहीं है, मनोवैज्ञानिक रिसर्च में कई केस दर्ज हैं। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि तुम कैंसर से शायद ज्यादा दिन नहीं जियोगे। वह धीरे धीरे कमजोर होता गया और कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। लेकिन ऑटोप्सी में निकला उसके शरीर में कैंसर इतना फैला ही नहीं था। मतलब कैंसर एक छोटे लेवल पर ही था, लेकिन उसकी मौत की वजह बनी उसका यकीन। उसने ये मान चुका था कि अब उसकी मौत कैंसर से जल्द हो जाएगी। अब सोचिए, अगर इंसान किसी ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत पर यकीन करता है और उसे कहा जाए कि तेरे ऊपर श्राप है, यही टूटा हुआ विश्वास शरीर को इतना बीमार कर सकता है कि उसकी मौत तक हो जाती है। यानी असली हॉरर कभी कभी बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में ही छिपा होता है। इतिहास ने हमें सिखाया है कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल लोगों को डराने और नियंत्रण करने के लिए किया गया। कभी औरतों को चुड़ैल कहकर आग में जलाया गया, कभी बलिदान चढ़ाकर देवताओं को मनाने की कोशिश की गई, कभी वुड्डू गुड़िया और श्रापों ने लोगों का जीवन तबाह कर दिया। जब हम डरते हैं तो नोसेबो इफेक्ट हमारी सेहत बिगाड़ सकता है। जब हम भरोसा करते हैं तो प्लेसेबो इफेक्ट हमें ठीक भी कर सकता है। यानी जादू, मंत्र, टोने टोटके, श्राप और आशीर्वाद सबका असर तभी हो जब आपका मन उस पर विश्वास कर ले। तो अगली बार अगर आपको कोई ब्लैक मैजिक से डराए तो याद रखिए, अंधेरा बाहर से नहीं अंदर से पैदा होता है। और अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा लें तो दुनिया का कोई जादू भी आपको छू नहीं सकता। आखिरकार सबसे बड़ा जादू है इंसानी डर और इंसानी विश्वास।